हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो है वो एनसीईआरटी प्रश्न है। एक प्रश्न जो होंगे ईवीएस के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले। 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थिति संभावित होती है। जब जंगल कट जाते हैं तो क्या स्थिति वहां पर संभावित हो जाती है। देखिए, आसपास की जो जगह है वो ठंडी होगी। देखिए, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, या बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, या भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे अगर आसपास के जंगलों को काट दिया जाता है तो वहां की जो जगह है वो ठंडी नहीं होती है, पर जहां पे तापमान जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, वर्षा जल का रिसाव जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर वर्षा जो है वो कम होने लगेगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक तो बी नंबर, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर वन कट जाते हैं तो जो बहता वर्षा है जल है वो मृदा को बहा ले जाता है। देखिए, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्तर है भौम जल का वो बढ़ जाएगा। तो देखिए, बी और डी इसका राइट ऑप्शंस हो जाएंगे सही। बी और डी यहाँ पर हो जाएंगे इसके राइट ऑप्शंस। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या पूछ रहा है। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य बताइए। देखिए, मैप से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर पूछा गया मिजोरम, फिर बंगाल की खाड़ी से पूछ लेता है, अरब सागर से पूछ लेता है कि निकटती जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर मिजोरम के पूछे गए हैं, तो बताना है आपको कि मिजोरम के निकटती राज्य कौन से। तो ये मैप से समझेंगे। देखिए, मिजोरम यहाँ पर कहाँ है, उसके निकटती राज्य कौन कौन से। देखिए, ये रहा मिजोरम, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये मिजोरम यहाँ पर है। तो इसके तीनों राज्य पूछे गए कि पास में लगे हुए 3 राज्य कौन से हैं। देखिए, 3 राज्य कौन कौन से। एक तो ये हो गया यहाँ पर त्रिपुरा। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये त्रिपुरा हो गया, ये त्रिपुरा लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हो गया असम। असम कहाँ पर है, देखिए ये जो येलो से है ये असम है, ये असम लगा हुआ है मिजोरम से। उसके बाद है मणिपुर, और मणिपुर ये हो गया। तो 3 राज्य लगे हुए हैं मिजोरम से। मणिपुर हो गया, एक यहाँ पर हो गया त्रिपुरा हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ पर असम। तो 3 राज्य हो गए। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन मिजोरम से आता है मणिपुर, त्रिपुरा और असम, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, और प्रश्न नंबर है 3। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें भारत की किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा, पंचायत एवं एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि इस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। ऐसा राज्य जो ये लॉटरी निकालकर निश्चित करता है कि इस साल ये परिवार खेती करेगी। तो याद रखिएगा, मिजोरम होता है। मिजोरम यहाँ पर जो राज्य होगा वो राज्य हो जाएगा मिजोरम। तो याद रखिएगा, मिजोरम राज्य है। ठीक है, यहाँ पर जो होती है वो लॉटरी निकालते हैं जिससे निश्चित करते हैं कि इस साल खेती कौन जमीन करेगा। ठीक है, कौन सा परिवार करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। तो तिब्बत का, या नेपाल का, भारत का, या चीन का। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है जो वो नेपाल का भाग है। ठीक है, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ का भाग है, तो याद रखिएगा नेपाल का, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए जो उत्क्रमित किया जाता है। मतलब अब भौतिक परिवर्तन हो तो वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका भौतिक परिवर्तन हो सकता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत बनाना, ठीक है, दूध से पनीर बनाना, मोम का घोल बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। तो यहाँ पे अगर भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो हो जाएगा मोम का घोल बनाना परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले
नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक वृक्ष दिया गया है, उसके बारे में आपको विचार करना है कि वो वृक्ष कौन सा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया बरगद की वृक्षों की जड़ों के बारे में पाए जाने वाले लक्षण आपको यहाँ पर बताना। देखिए वृक्ष की लटकती शाखाएं कैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उनकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जो शाखाएं होती हैं वे क्या जड़ होती हैं? तो बिल्कुल जड़ होती हैं। वो देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है उसमें लंबी लंबी जो शाखाएं हैं वो लटकती हैं, वो जड़ होती हैं। ठीक है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होगा। देखिए जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होगा। तो ऐसा नहीं है कि 30 गुनी होगा। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। देखिए जड़ जो होते हैं वो वृक्ष को मजबूती देते हैं और उनको सहारा भी देते हैं। देखिए अगला क्या है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना। तो खाद्य सामग्री जड़ नहीं करती है, खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करती है। यहाँ पर देखिए लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन की, देखा होगा कि वो जमीन के अंदर चली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी, ई। ठीक है, ए, सी और ए, सी हो गया, उसके बाद हो गया हमारा ई। डी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा, हो गया ए, सी और ई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वहां पर पहाड़ी इलाका और हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश होती है और वर्षा भी बहुत होती है, जहाँ ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। ऐसा इलाका हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बर्फ अधिक होती है, ठंडा रहता है हमेशा, और जो घर होते हैं वो पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह होती है मनाली और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या होता है कि घर जो होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ पर ठंड जो है वो अधिक पड़ती है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनको उबारने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रहेगा। देखिए कमजोर अगर दांत हो रहे हैं तो सिंपल सा हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो कैल्शियम का कमी हो रही है, तो दूध यहाँ पर जरूरी होना चाहिए। ठीक है, देखिए चावल और नींबू, तो यहाँ पर घी, दाल, रोटी, दूध, सब्जी, पाचन हो जाएगा, वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो रही है तो यहाँ पर दूध जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता को पूरी करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है मधुमक्खी से। और बहुत ही ज्यादा मधुमक्खी से आपके एग्जाम में प्रश्न आते, हमेशा प्रश्न आता है। मधुमक्खी हो गया, हाथी हो गया, इन सबसे तो प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मधुमक्खी के बारे में इन्हें पहले विचार करना। ये 3-4 कथन दिए हुए हैं, ऐसे कथन से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप ये जान लीजिए कि मधुमक्खी जो होती है उसके छत्ते में एक रानी मक्खी होती है सिर्फ। ठीक है, बाकी जो मक्खियां होती हैं वो श्रमिक का काम करती हैं। क्या होती हैं वो कुछ श्रमिक होती हैं, उनका विशेष उसमें कार्य नहीं होता है, श्रमिक का ज्यादा कोई कार्य नहीं होता है। बाकी जो देख रेख करती है एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी जो मक्खियां वो अंडे नहीं देती, वो श्रमिक होती है। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए पहले क्या कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में बहुत सारी नहीं होती, अभी बताया मैंने कि एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। तो बिल्कुल सी नंबर क्या कह रहा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो बिल्कुल काम करने वाली मक्खियां होती हैं जो शहद और फूलों को रस एकत्रित करती हैं। देखिए यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। क्या काम करने वाली मक्खी अगर ना हो तो क्या शहद नहीं बन सकता? तो बिल्कुल शहद नहीं बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह रस वाला फलों के खोजने में सहायता करते। तो नर जो मक्खी है वो कोई विशेष काम नहीं करते, यहाँ पे इनके कोई महत्वपूर्ण कोई भूमिका नहीं होती। तो ई नंबर जो होगा इसका जो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो गया, सी हो गया, डी, ये जो है आंसर ये सही हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि छत्ते में हमेशा एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बहुत सारी नहीं देती है। और उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि जो बाकी की जो मक्खियां होती हैं वो श्रमिक का काम करती हैं, भोजन लाने का काम करती हैं। बाकी जो नर मक्खियां होती हैं वो सिर्फ विशेष कार्य नहीं करती हैं,
इनका भोजन लाने का काम करती है, मतलब शहद को एकत्रित करने का काम करती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट बी, सी और डी। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न ये दिया कि नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए जानवरों में पाई जाती है। विशेषता पूछी गई है। कछुआ, अजगर, बाज हो गया, छिपकली, शहद की मक्खी। क्या होता है, देखिए शरीर का स्कल से ढका होना, ठीक है, सभी का तो नहीं ढका हुआ होता है। भूमि तथा जल दोनों में रहना, तो छिपकली तो ऐसा नहीं है कि बाज नहीं है जो जल में रहते हो। देखो जहरीले होना, तो जहरीले भी इसमें कुछ होते हैं, जैसे शहद की मक्खी, कछुआ, यहाँ पर जहरीले नहीं होते। अजगर, बाज भी नहीं होता। अजगर, छिपकली सब तो जहरीले होते, पर अंडे देना, हाँ, इन सभी का काम है अंडे देना। देखिए कछुआ भी अंडा देता है, अजगर भी, बाज भी, छिपकली भी और शहद की मक्खी। तो इसका राइट ऑप्शन ओनली हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अंडे देना इनका काम होता है सभी का, तो ओनली सी नंबर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए केचुए से भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, ये जमीन में छेद बनाते हैं, तो बिल्कुल राइट, जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन क्या होती है, पोली हो जाती है। ठीक है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा से उपजाऊ बनती है, तो बिल्कुल राइट, इनके मल से जो मृदा उपजाऊ कंपोस्ट में परिवर्तन करते हैं, तो बिल्कुल कंपोस्ट में परिवर्तन करते हैं। देखिए कंपोस्ट विधि क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, गोबर में कुछ समय को केंचुओं को छोड़ दिया जाता है और उस उर्वरक का काम करता है और खेतों में डाला जाता है, तो उसको कहते हैं कंपोस्ट विधि। और ये जिस कंपोस्ट से बनती है वो फैक्ट्री में बनने वाले उर्वरक को महंगी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि महंगी होती है। ठीक है, चलिए रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं, तो ऐसा नहीं है, जो रसायन कीड़े डाल रहे हैं तो उससे तो प्रभावित होंगे ही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ए, बी, सी इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।